हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के ट्रायंगल्स चैप्टर की। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब है दो ऐसे ट्रायंगल जिनका सेम साइज़ और सेम शेप हो। ना सिर्फ सेम साइज़, ना सिर्फ सेम शेप, बट कंबाइंड। अगर अलग अलग दो ट्रायंगल सेम साइज़ के हैं बट शेप डिफरेंट है, या फिर सेम शेप है लेकिन साइज़ डिफरेंट है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये दोनों क्राइटेरिया एक साथ फुलफ़िल होना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस का SAS रूल, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड्स और उनके बीच में एंगल जो बन रहा है, उन दो आर्म्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो तीनों अगर इक्वल हैं तो फिर हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। एग्जांपल के लिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दिए हुए हैं। इसमें साइड AB DE के इक्वल है, BC CD के इक्वल है, EF के इक्वल है सॉरी, और जो बीच में ABC एंगल है वो DEF एंगल के इक्वल है। तो जब हमें ये क्राइटेरिया यहाँ पे मिलता है तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, विच मीन्स ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF हैव द सेम साइज एंड सेम शेप। पहला एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है फिगर में OA इज़ इक्वल टू OB एंड OD इज़ इक्वल टू OC। अब इसमें हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC की। तो सिंस OA इज़ इक्वल टू OB एंड OC इज़ इक्वल टू OD, तो हमारे पास दो साइड्स तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर इनके बीच का एंगल भी इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम जानते हैं एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वो इक्वल होता है। तो फिर बोथ साइड्स आर इक्वल एंड द इंक्लूडेड एंगल इज ऑल्सो इक्वल, सो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो क्योंकि AOD और BOC को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, वी हैव प्रूवन देम टू बी कॉन्ग्रुएंट, हेंस वी कैन से दैट करस्पॉन्डिंग angles and corresponding sides of these two triangles will be equal. That means angle OAD will be equal to OBC and angle ODA will be equal to OCB, और ये alternate angles होते हैं for the line segments AD and CB, therefore AD is parallel to CB। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है कि मैं सोच रहा था कि वाई OCB is equal to ODA and why not OCB is equal to OAD। तो इसका सीधा सा आंसर है बिकॉज दिस थिंग जो हमने प्रूव किया है वो हमने इसको उल्टा करके एज अ मिरर इमेज फॉर्म करके प्रूव किया है। तो दैट इज़ वाई इसका ऑल्टरनेट साइड है वो इक्वल होगा, ना एंगल इक्वल होगा, ना कि ये साइड। क्योंकि आप देखेंगे तो OB इज गिवन इक्वल टू OA एंड OD इज गिवन इक्वल टू OC। तो दैट इज़ वाई द ऑल्टरनेट एंगल्स विल बी इक्वल हियर। थैंक यू। अब हम एग्जांपल नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल PAB दिया हुआ है जिसमें हमें प्रूव करना है कि B इक्विडिस्टेंट है A एंड B से। इक्विडिस्टेंट है A एंड B से मतलब वो सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि ये प्रूव करो कि PAB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी PA इज इक्वल टू PB। अगर PA PB के इक्वल है तो वो इक्विडिस्टेंट होगा A एंड B बोथ से। हमारे पास ये दिया है कि L एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि L जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को इनटू AC एंड CB जो कि इक्वल हैं। तो एक साइड हमें इक्वल मिल गई, और एंगल 3 एंड 4 क्योंकि परपेंडिकुलर हैं तो 90 डिग्री के होंगे तो वो भी इक्वल हैं, और जो ये PC लाइन सेगमेंट है वो कॉमन है। तो SAS रूल के थ्रू हमें ये पता लग गया कि ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी AP और PB इक्वल होंगे, तो बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के थ्योरम से। अब जैसे हमने SAS पढ़ा था वैसे ही ASA भी होता है, यानी दो एंगल्स और उनके बीच में जो साइड है, मतलब एंगल होगा, एक लाइन सेगमेंट कनेक्ट कर रही होगी, साइड होगा वो, और फिर उसके बाद एक और एंगल होगा। जब ये दो ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं तो फिर वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहे जाते हैं। अब इसमें एग्जांपल हमें दिया हुआ है जिसके अंदर AB पैरेलल CD हमें दिया हुआ है और O मिड पॉइंट दिया हुआ है AD का। तो और हमें प्रूफ करना है कि AOB जो है कॉन्ग्रुएंट है DOC के। तो
हम देखते हैं ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेलल सेगमेंट्स के साथ जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वह इक्वल होते हैं। एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, और ओ डी और ओ ए तो हमें दिया ही हुआ है कि वो इक्वल है। तो एंगल 1 एंगल 2 बना एक एंगल, ओ ए ओ डी बना एक साइड, और फिर एंगल 5 एंड 6 उनके बीच में। तो ये ऐसे रूल से हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो ओ बी ओ सी के इक्वल है, हेंस ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ए सी जो है ए डी के इक्वल है, एंगल ए बाइसेक्टर है ए बी का, और हमें प्रूव करना है ए बी सी और ए बी डी जो कॉन्ग्रुएंट है, और बी सी जो है बी डी के इक्वल है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ए सी ए डी को इक्वल है, एंगल एक बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि सी ए बी और डी ए बी ये एंगल्स इक्वल हैं, तभी बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो इक्वल एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, और ए बी कॉमन सेगमेंट है। तो बाई एस ए एस रूल हम प्रूव करते हैं कि ए बी सी और ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है, और उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, हेंस बी सी इज इक्वल टू बी डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए डी बी सी के इक्वल है, और डी ए बी एंगल सी बी ए एंगल के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी डी और बी ए सी जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें ए डी बी सी के इक्वल दिया है, ए बी कॉमन है, और डी ए बी और सी बी ए एंगल्स हमें इक्वल दिए हुए हैं। तो बाई एस ए एस रूल हम ये प्रूव कर देते हैं कि ए बी डी जो है बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, हेंस बी डी और ए सी इक्वल हो जाएंगे, और फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, हेंस एंगल ए बी डी विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल बी ए सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। यहाँ पर हमें ए डी जो है बी सी के इक्वल दिया हुआ है, हमें दिया है कि जो परपेंडिकुलर हैं बी सी और ए डी, तो वो 90 डिग्री एंगल्स बना रहे हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो एंगल 1 और एंगल 2 हैं, ये मैंने बताए हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, प्लस हमें ये भी, और जो इक्वल हैं, और हमें ये भी पता है कि एंगल ओ ए डी और एंगल ओ बी सी ए इक्वल है, 90 डिग्रीज हैं। तो दिस मीन्स कि एंगल ओ डी ए एंड ओ सी बी विल ऑल्सो भी इक्वल टू ईच अदर। वाई? बिकॉज एक ट्राइंगल में 180 डिग्री सम होता है तीनों एंगल्स का, तो दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल्स सेम है, तो दैट इम्प्लाइज थर्ड एंगल भी सेम होगा, क्योंकि इन सब का सम 180 होता है। तो 180 माइनस 2 एंगल्स विच आर सेम विल गिव यू द सेम रिजल्ट फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, हेंस ये एंगल भी इक्वल है। और हमें ए डी बी सी के इक्वल दिया ही हुआ है, और हमें एंगल ओ डी ए और ओ डी ए और ओ ए डी जो हैं ये भी इक्वल हो जाएंगे ओ बी सी और ओ सी बी के। तो बाई एंगल साइड एंगल हम प्रूव करते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स ओ ए डी एंड ओ बी सी आर कॉन्ग्रुएंट, और वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो ओ सी विल बी इक्वल टू ओ डी। तो हेंस ओ बिकम्स द ओ बिकम्स द मिड पॉइंट हियर, और ओ बी इज ऑल्सो इक्वल टू ओ ए। तो ओ बी और ओ ए इक्वल हैं, तो वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, दो पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस दी हैं, एल एन एम पैरेलल हैं और पी एन क्यू पैरेलल हैं। हमें ए बी सी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है सी डी ए के। तो हम एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि लाइंस एल एन एम पैरेलल हैं, तो उसके साथ जो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं वो एल एन एम है। एंगल 3 एंड एंगल 4 भी इक्वल होंगे। क्यों? पी एन क्यू पैरेलल लाइन है, और उनके बीच में जो एंगल बन रहे हैं ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये इक्वल हैं। तो अगर हम देखें तो 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, और उन दोनों के बीच में साइड ए सी है जो कि इक्वल है। तो ये बताता है कि इस ए एस ए रूल यहाँ पे लग जाएगा, और ए बी सी और सी डी ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पर हमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिए हुए हैं, क्योंकि जो एल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल हैं। क्यों? 90 डिग्री हैं, और क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर 180 डिग्री सम होता है तीनों एंगल्स का, और हमें एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 90 डिग्री हैं। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, बिकॉज व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 180 डिग्रीज में से आप दो एंगल्स जब माइनस करेंगे, तो जो थर्ड एंगल बचेगा दैट विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स। तो ये कॉन्ग्रुएंट ये
भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एंगल 1 है, वो भी इक्वल है। जो साइड है ए बी वो तो कॉमन है, तो वो इक्वल है ही है। और हमने कैलकुलेट किया एंगल 5 और एंगल 6 जो हैं वो भी इक्वल हैं, तो बाई ए से रूल ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं बी पी एंड बी क्यू, तो वो भी इक्वल हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।